दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण दोबारा लॉकडाउन के आसार। केजरीवाल सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है। लॉकडाउन के बाद दिल्ली के कई इलाकों में उमड़ती भीड़ ने सरकार को किया परेशान। बाजारों को बंद करने की भी की गई सिफारिश। शादी समारोह में शामिल होने वालों की भी घटेगी तादाद। 200 की जगह अब सिर्फ 50 लोगों का प्रस्ताव। कोरोना के युद्ध में दिल्ली सरकार को मिला केंद्र का साथ। करीब 750 आईसीयू बेड की बढ़ोतरी ने पहुंचाई राहत। केंद्र सरकार का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार पर बीजेपी का हमला। गौतम गंभीर बोले, जब फंसते हैं केजरीवाल तो आती है अमित शाह की याद। इंडिया का क्या वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोविड सेंटर आपको खोल के दे दिया। अब गृह मंत्री जी ने फिर इंटरफेरेंस करी है, फिर आप देखना चीजें बेहतर हो जाएंगी, तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 3,797 नए केस। 97 लोगों की गई जान। पिछले 24 घंटों में 29,000 से ज्यादा नए मामले। देश भर में 88,74,000 के पार आंकड़ा। हमारे देश में पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा की रिकवरी। अब तक कुल 82,90,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं ठीक। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 2,500 से ज्यादा नए मामले। 17,49,000 से ज्यादा मरीजों में अब भी संक्रमण की पुष्टि। अगले साल की शुरुआत में आ जाएगी कोरोना की वैक्सीन। आज तक से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, अगले साल के शुरू तक वैक्सीन आ जाएगा। आज भी इस बात पे कहा है ना, निश्चित रूप से अगले साल के अंदर वैक्सीन आएगा और अगले साल के शुरुआती महीनों में ही आएगा। गुप्कार को लेकर अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा। सोनिया से पूछा, क्या देश विरोधी चालों का करती हैं वो समर्थन। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, कृपया साफ साफ बताइए, कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 को दोबारा रिस्टोर करने के साथ है। अमित शाह ने गुप्कार गठबंधन को बताया गैंग। कहा, इससे जुड़े हैं देश विरोधी लोग, फिर भी लाना चाहते हैं आतंक का युग। अमित शाह के हमले पर कांग्रेस का पलटवार। का गुप्कार समझौते का हिस्सा नहीं है कांग्रेस। अमित शाह को कोई अधिकार नहीं है कि वो कांग्रेस से सवाल पूछे। गठबंधन कहिए, अलायंस कहिए, गैंग कहिए, जो भी उन्होंने नाम दिया हो, उसके साथ सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अलायंस किया। अमित शाह के हमले पर उमर अब्दुल्ला का पलटवार। बोले, हम गैंग नहीं, वैध गठबंधन है। अमित शाह के बयान का महबूबा ने भी दिया जवाब। का फूट डालो की नीति में भरोसा करती है बीजेपी। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव में जुटा गुप्कार गठबंधन। एनसी और पीडीपी समेत 6 पार्टियों ने किया है गठबंधन। चुनाव प्रचार के लिए पहलगाम पहुंची महबूबा। बकरवाल समुदाय के लोगों से मिली। पहलगाम में महबूबा ने दिया विवादित बयान। कहा, जम्मू कश्मीर से भगाए जा रहे हैं मुसलमान। पूरे मुल्क से ये लोगों को यहाँ लाना चाहते हैं, और मगर जो यहाँ के रहने वाले उनको खदेड़ना चाहते हैं। ये खाली यहाँ का हाल नहीं है। आप जम्मू में बटंडी देखिए, सुजवा देखिए, चट्टा देखिए, गिन गिन के जहाँ मुसलमानों की आबादी है। ब्रिक्स देशों की बैठक में चीन के राष्ट्रपति के सामने पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर किया हमला। कहा, आतंक का साथ देने वाले देशों को ठहराया जाए दोषी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए। अब जेएनयू का नाम बदलने की उठी मांग। बीजेपी महासचिव और कर्नाटक के पूर्व मंत्री सीटी रवि बोले, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी हो जेएनयू का नाम। जेएनयू का नाम बदलने की मांग पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। राशिद अल्वी बोले, गांधी परिवार की बेइज्जती करने की बीजेपी की है आदत। भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेइज्जती करना, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की बेइज्जती करना। विवेकानंद बीजेपी के नहीं थे, विवेकानंद पूरे देश के थे। बीजेपी की मांग पर जेडीयू ने झाड़ा पल्ला। केसी त्यागी बोले, नहीं करते ऐसी किसी मांग का हम समर्थन। विवेकानंद जी भारतीय आध्यात्म के आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया है, लेकिन विश्वविद्यालय का नाम बदले जाने के हम विरुद्ध।
यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने लव जिहाद पर कसा शिकंजा। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, हम बनाएंगे कानून। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के दोषी के लिए 5 साल की सजा का होगा प्रावधान। अगले सत्र में पेश कर दिया जाएगा विधेयक। करेंगे जो लोग छेड़छाड़ करेंगे, जो लोग बहकाएंगे, लालच देंगे, वो बक्से भी नहीं जाएंगे। इस दोनों बातों की गारंटी है। ये बक्से भी नहीं जाएंगे, फरेबी लोग और सही लोग परेशान। बिहार में नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों को बांटे काम। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को वित्त और शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी। दूसरी डिप्टी सीएम रेणु देवी को उद्योग और पंचायती राज विभाग का मिला प्रभार। मंगल पांडे बनी स्वास्थ्य मंत्री। जेडीयू ऑफिस पहुंचे नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं का किया धन्यवाद। बोले, जो जिम्मेदारी मिली उसे निभाएंगे। बिहार में नीतीश सरकार के फिर से सत्ता में आने के बाद शहर दर शहर जश्न। समस्तीपुर में बीजेपी ने निकाला विजय जुलूस। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने शुरू की चुनाव की तैयारियां। कोलकाता में संगठन की बैठक में दिग्गज नेताओं ने की माथापच्ची। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए सरकार की पहल। फ्री में मोबाइल बांटने का किया ऐलान। छठ को लेकर बिहार में राजनीतिक एक्शन। पटना साहब में बीजेपी के नंद किशोर यादव ने श्रद्धालुओं को पूजा सामग्री बांटी। आज आसनसोल में दामोदर घाट पर स्नान करने गए 3 किशोरों की डूबने से मौत। 11वीं के छात्र थे तीनों। बिहार के बक्सर में मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर मारपीट। 1 की मौत, दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल। बिहार के हाजीपुर में छेड़खानी के विरोध पर लड़की को लगाई गई आग। 15 दिन बाद लड़की की मौत। गांव में जबरदस्त हंगामा। हाजीपुर की घटना को लेकर विपक्ष ने नीतीश सरकार को घेरा। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक ने नीतीश पर साधा निशाना। मुजफ्फरनगर में सफाई कर्मियों ने सड़क पर घंटों तक लगाया जाम। बकाया सैलरी को लेकर प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली में स्पेशल सेल ने 2 आतंकवादियों को दबोचा। खुफिया सूचना के बाद सरायखाना इलाके से गिरफ्तारी। यूपी के शाहजहांपुर में एक ई रिक्शा ड्राइवर की हत्या से हड़कंप। दोस्त पर हत्या को अंजाम देने का आरोप। पंजाब के संगरूर में ट्रक से टक्कर में आग। 5 लोग जिंदा जले। दिल्ली से सटे नोएडा में चलती फॉर्च्यूनर कार में अचानक से आग लग गई। ड्राइवर ने शीशा तोड़कर मुश्किल से अपनी जान बचाई। जबलपुर में बेकाबू होकर पलटा मजदूरों से भरा मिनी ट्रक। करीब 50 मजदूर घायल। मुर्शिदाबाद में जमीन विवाद में 2 गुटों में झड़प। 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। मुरादनगर में गंग नहर के किनारे भीषण सड़क हादसा। हादसे में 3 की मौत। सीहोर के जिला सहकारी बैंक में आग। 60 लाख रुपए का नुकसान। 3 घंटे बाद बुझी आग। मध्य प्रदेश के बैतूल में तवा नदी में गिरा लोहे की छड़ से भरा ट्रक। 6 की मौत। मध्य प्रदेश के सागर में वाटरफॉल में डूबकर 5 लोगों की मौत। पिकनिक मनाने गए थे 2 परिवार। शिरोमणि अकाली दल कमेटी के 100 साल पूरे होने पर एसजीपीसी ने मनाया स्थापना दिवस। अकाल तख्त साहिब पर अखंड पाठ का भोग। दिल्ली में छठ को लेकर सुलझी राजनीति। केजरीवाल सरकार के फैसले के खिलाफ बीजेपी ने निकाला विरोध मार्च। झारखंड के देवघर में छठा गाइडलाइंस को लेकर विरोध प्रदर्शन। हेमंत सरकार ने घाटों पर लोगों की जाने पर छठ पर लगा दी रोक। बिहार में शुरू हुई छठ पूजा की तैयारियां। छठ घाटों पर कड़ाई से करना होगा कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन। औरंगाबाद के सूर्य नगरी देव में इस बार छठ पर नहीं लगेगा 4 दिन का मेला। कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने नहीं दी इजाजत। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बर्फ की सफेद चादर में ढकी घाटियां। तृतीय केदार कहे जाने वाले तुंगनाथ मंदिर में जमा हुई 1 फीट से ज्यादा बर्फ। जम्मू के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी। तापमान गिरा। बर्फबारी के बाद डोडा और किश्तवाड़ में सर्दी की दस्तक। राजौरी में ऐतिहासिक मॉल रोड से बर्फ हटाने का काम फिलहाल ठप। बारिश के 1 महीने बाद भी कम नहीं हुई हैदराबाद के लोगों की मुश्किलें। पानी में डूबे हुए हैं उस्मानाबाद के कई इलाके।
314 अंकों की बढ़त के साथ 43,952 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 94 पॉइंट्स बढ़कर 12,874 पर बंद। चीन में बने सामान को इस बार दिवाली सीजन पर केवल 29% लोगों ने खरीदा। पिछले साल 48% लोगों ने खरीदी थी। आईपीओ से पहले सरकार ने एलआईसी के वैल्यूएशन के लिए लगाई बोली। 8 दिसंबर तक आप कर सकते हैं बोली के लिए आवेदन। बीबीसीएल के निजीकरण के लिए मिली कई सारी बोलियां। रिलायंस समेत कोई बड़ी कंपनी दौड़ में नहीं है शामिल। अगले साल आएगा रुचि सोया का पीएफओ। कंपनी में हिस्सेदारी घटाएगी पतंजलि। सरकार की खरीफ सीजन में 20% से ज्यादा बढ़ी धान खरीदारी। पंजाब का रहा सबसे बड़ा योगदान। दिसंबर के अंत तक हवाई उड़ानों का स्तर कोरोना के पहले के बराबर होने का अनुमान। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जताई उम्मीद। मारुति ने 20 महीनों में डिजिटल माध्यमों से 2 लाख कारों की बिक्री की। 21 लाख लोगों ने की थी डिजिटल ढंग से पूछताछ। चीनी कंपनी हुआवेई बेचेगी अपना मोबाइल ब्रांड ऑनर। 7,000 कर्मचारी वाली कंपनी के सभी सेगमेंट्स की होगी बिक्री। इस्लामाबाद में फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन काबू में करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने चलाई लाठियां। ट्रंप ने एक बार फिर से किया चुनाव में जीत का दावा। जो बाइडेन को बड़े अंतर से मिली है हार। ट्विटर ने गलत जानकारी पर दी चेतावनी। बराक ओबामा ने ट्रंप पर किया जोरदार हमला। कहा चुनाव परिणामों में बदलाव की नहीं है कोई गुंजाइश। मान लेनी चाहिए उन्हें हार। अजरबैजान के साथ समझौते के खिलाफ आर्मेनिया में प्रदर्शन। हजारों लोगों ने जमकर हंगामा किया। दुनिया में 5,54,00,000 के करीब कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 13,33,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में 1,15,00,000 के पार कोरोना संक्रमितों की संख्या। 2,52,000 से ज्यादा की मौत। जर्मनी में बेकाबू कोरोना की महामारी। चांसलर एंजेला मर्केल ने राज्यों के गवर्नरों के साथ बैठक की। पश्चिमी जर्मनी में कोरोना महामारी के बीच टीकाकरण अभियान की शुरुआत। मौसमी फ्लू से बचाने के लिए वैक्सीन। ऑस्ट्रिया के ज्यादातर इलाकों में आज से लागू हुआ कर्फ्यू। 6 दिसंबर तक पाबंदियां जारी रहेंगी। दुनिया भर में कोरोना से बड़े पैमाने पर तबाही। WHO के अनुसार सिर्फ वैक्सीन नहीं लगा सकती महामारी कोरोना पर लगाम। अमेरिकी मीडिया ने किया अलकायदा के नंबर 2 आतंकी को मार गिराने का दावा। ईरान ने किया खारिज। बोइंग ने 737 मैक्स विमान की उड़ान के लिए अमेरिका में फिर से किया आवेदन। 2 हादसों के बाद लगा दी गई थी इस पर रोक। साइबेरिया में इंटरनेट के लिए एक छात्र की अनूठी कवायद। हर रोज पेड़ पर चढ़कर करता है ऑनलाइन क्लासेस। अमेरिका में करीब 1 हफ्ते पहले शुरू हुआ थैंक्सगिविंग डे। लॉस एंजल्स में एक चैरिटी संस्था ने छात्रों को बांटे फूड पैकेज। कोलंबिया में अयूतो तूफान का प्रोग्राम। तेज हवाओं भारी बारिश ने लोगों को किया परेशान।